चार्ल्स ग्रांट अनेक वर्षों तक इंग्लिश इंडिया यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर्मचारी के रूप में भारत में कार्य कर चुका था। 1792 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार करना। ग्रांट ने कहा, हिंदू इसलिए गलती करते हैं क्योंकि उनमें अज्ञानता है और उनको उनकी गलतियां उचित प्रकार से कभी बताई नहीं गई हैं। ग्रांट ने हिंदुओं तथा मुसलमानों की अज्ञानता का निवारण करने के लिए पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पहला है पंचमुखी कार्यक्रम में भारत में विद्यालयों की स्थापना, दूसरा है अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा, तीसरा है विद्यालयों में अंग्रेजी तथा साहित्य की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, चौथा है पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रसार, पांचवा है ईसाई धर्म का प्रचार। ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। वेरी IMP। स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना, प्राथमिक विद्यालय सन 1765 ईस्वी कंपनी द्वारा, दूसरा है कलकत्ता मदरसा। इस संस्था की स्थापना भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में हुई। बनारस संस्कृत कॉलेज। इस संस्था की स्थापना बनारस राज्य के रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में कलकत्ता में हुआ था। पूना संस्कृत कॉलेज एल्फिंस्टन ने सन 1821 में किया था। पाश्चात्य विवाद। सन 1813 के आज्ञापत्र की 43वीं धारा ने भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा और उसकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया, किंतु धारा में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर। फलतः इस प्रश्न को लेकर कंपनी के कर्मचारियों में शिक्षा के स्वरूप के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ। इस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद की संज्ञा दी गई। प्राच्यवादी पुराने अनुभवी कर्मचारी थे। सर्वप्रथम स्थापना वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन तथा अन्य लॉर्ड मिंटो विल्सन प्रिंसेप थे। पाश्चात्यवादी नवयुवक कर्मचारी तथा मिशनरी थे। निस्पंदन का सिद्धांत फ्रांसीसी गॉर्डन द्वारा मैकाले द्वारा निस्पंदन का सिद्धांत दिया गया था। निस्पंदन सिद्धांत को यह सिद्धांत था कि कम लोगों को शिक्षा दिया जाए, उनमें से रस के आम लोगों तक शिक्षा पहुंचेगी। मैकाले का निस्पंदन सिद्धांत था। वुडवर्थ का घोषणा पत्र 19 जुलाई सन 1854 में चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सभापति था, अतः आदेश को उसी के नाम पर वुड का आदेश पत्र कहा गया। आदेश पत्र के सुझाव तथा सिफारिशें। शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा का प्रसार करने का दायित्व कंपनी पर है। शिक्षा का उद्देश्य निम्न चार्ट
उद्देश्य बताए गए, निम्न 4 उद्देश्य बताए गए। शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराना, भारतीयों को राजपदों के लिए योग्य बनाना, भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता करना। शिक्षा का माध्यम हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा तथा भारतीय देसी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ साथ देखने की आशा करते हैं। शिक्षा विभागों की स्थापना, 6वां है विश्वविद्यालयों की स्थापना, 7वां है क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना। पहला इसे सीढ़ीनुमा देसी प्राथमिक विद्यालय, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय की स्थापना। जन शिक्षा का विस्तार, अध्यापकों को प्रशिक्षण। 10वां है व्यावसायिक शिक्षा, 11वां स्त्री शिक्षा, 12वां है मुसलमानों की शिक्षा, 13वां है प्राच्य पाश्चात्य व देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। वुड घोषणा पत्र ने भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक नूतन संकल्पना दी। वुड घोषणा पत्र को महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सर्वप्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारतीय शिक्षा आयोग, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष थे विलियम हंटर कमीशन भी कहा जाता है इसे। आयोग ने अपना प्रतिवेदन मार्च 1883 में 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। सुझाव व सिफारिशें। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य प्रशासन, वित्त व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए सुझाव दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में कोई सुझाव नहीं दिया गया। कॉलेज शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। अब कर्जन के शिक्षा संबंधी सुधार, शिमला सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा सुधार के कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के विचार से लॉर्ड कर्जन 1901 ईस्वी में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में कोई भारतीय व्यक्ति नहीं शामिल किया गया। यह सम्मेलन 15 दिन चला। 150 प्रस्ताव सर्वसम्मति से निश्चित किया गया। शिमला सम्मेलन में भारतीय शिक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में विचार विनिमय किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग सन 1902। लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी सन 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। सुझाव तथा सिफारिशें। नवीन विश्वविद्यालय न खोले जाएं। दूसरा है वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होनी चाहिए। मान्यता देने के नियमों में कड़ाई की जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 14 सितंबर सन 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग का अध्यक्ष था सैंडलर, इसलिए इस आयोग को सैंडलर आयोग भी कहा जाता है। सुझाव तथा सिफारिशें। विश्वविद्यालय में केवल इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाना चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। तीसरा है इंटर कॉलेज में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए।
रेजिडेंशियल एंड टेक्निकल विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों में पास कोर्स के अलावा हॉनर्स कोर्स पास कोर्स के अलावा हॉनर्स कोर्स का प्रचलन स्त्री शिक्षा के लिए पर्दा स्कूल तथा स्त्री शिक्षा की विशिष्ट विषयों की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सुझाव और सूचना का अनंत स्रोत रहा है। हर्टाग समिति 1929 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 8 नवंबर सन 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। कमीशन ने सर फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की। यही समिति भारतीय शिक्षा के इतिहास हर्टाग समिति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर्टाग समिति सितंबर 1929 में अपने प्रतिवेदन को कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया। सुझाव एवं सिफारिशें। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय था, अवरोधन की विकराल है। ये जो अपव्यय है, अवरोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपव्यय पूर्ण होने से पहले बालकों विद्यालयों को किसी कक्षा से हटा देना। अवरोधन किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना। प्रशिक्षण विद्यालयों में रिफ्रेशर कोर्स की योजना प्रारंभ की जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों के संबंध में रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।